एक गांव में कथा हो रही थी। मेरी माता बहना ध्यान से सुनियो। एक बार एक गांव में कथा हो रही थी। रोज नारायण 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 रोज कीर्तन होता था, दिन में भी रात में भी। जैसे हम कहते हैं मैया बहना भजन कर ले, नारायण नारायण सुबह और शाम होता था। क्षीर सागर में जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी मैया ने जब नारायण नारायण नाम सुना तो विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया से बोले, अरे लक्ष्मी, अब तो इस पृथ्वी पर कितने भक्त पैदा हो गए हैं जो हर वक्त उठते बैठते सोते जागते खाते पीते मेरा ही नाम लेते रहते हैं, मुझे ही पुकारते रहते हैं। लक्ष्मी मैया बोली, ना महाराज, ये तुम्हें नहीं बुलाता है। भगवान बोले, फिर किसे बुलाते हैं? हमें नहीं बुलाते हैं। तो लक्ष्मी बोली, तुम्हें ना बुलाता महाराज, ये हमें बुलाता है, लक्ष्मी आ जाओ। भगवान बोले, अरे नाम हमारा लेते हैं और तुमको कैसे बुलाते हैं? लक्ष्मी मैया बोली, यदि तुमको यकीन नहीं है तो ऐसा करो, जाए कि देख लो कौन बुलाता है, कौन अकेला नारायण नारायण कर रहा है। भगवान बोले, ठीक है, हम जाएंगे। लक्ष्मी बोली, महाराज तो ध्यान रखियो, जाए तुम रहो तो आंगे हम न रह पाएंगे जा। भगवान बोले, लक्ष्मी ऐसा करियो, पहले हमें देख लेते तब बाद में आइए। लक्ष्मी बोली, ठीक है महाराज, पहले तुम जाओ। तो आज विष्णु भगवान एक संत महात्मा का रूप बना करके और इसी ग्राम हीकरी में आ गए। ग्राम हीकरी में आ गए और कथा की कहा, भैया कथा करवा लो। एक सेठ आदमी से कहा, सेठ भैया ऐसा है, हम कथा करने वाले हैं, आप कथा करवा लो। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, कथा करवा लेंगे, हमारे पास कोई धन की कमी नहीं है। दूसरे दिन से ही कथा प्रारंभ होती है। और मेरे भागवत प्रेमियों, जब भगवान की कथा को और स्वयं आकर के विष्णु भगवान कहेंगे तो कितना आनंद आएगा। अपनी कथा को स्वयं विष्णु भगवान अपने मुखार बिंद से कहेंगे तो कितना अमृत बरसेगा। कथा बहुत सुंदर हो रही थी। आवाज को सुनकर करे बड़े बड़े दूर से भक्त लोग आने लगे। अरे भैया, उस गांव में बहुत ही अच्छी कथा हो रही है, बड़े अच्छे व्यास जी आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन कहते हैं। भीड़ लग गई बहुत। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए। जैसे ही 5वां दिन आया, लक्ष्मी मैया ने देखा, हाँ भगवान का बहुत अच्छा प्रवचन चल रहा है महाराज, अब हमको चलना चाहिए, भीड़ बहुत लग रही है। अब लक्ष्मी मैया क्षीर सागर से चली है, जा करके और गांव के जो सबसे लास्ट में घर होता है, उस लास्ट के घर वाली जो मैया थी, वो जब तारो दे के लेकर रही कथा सुनवे के लिए। जब वो मैया आएगी दरवाजे पे, वो ताला लगा रही थी दरवाजे से, बोली, बेटा, ओ बेटा, न मुझे पानी पिया दे, बहुत जोर से प्यास लग रही है बेटा। अरे अम्मा, आगे निकल जाओ, मैं कथा सुनने जा रही हूँ, बहुत अच्छी कथा है रही है। लक्ष्मी मैया फिर से बोली, अरे बेटा, अरे तुम मुझे आगे भेज रही है, मेरा प्यास से गला सूख रहा है, पता नहीं मैं आगे चल पाऊंगी या नहीं, कहीं ऐसा ना हो तेरे दरवाजे पे है जा राम नाम सत्य। तो मैया जो ताला दे रही थी, घर की मालकिन, उन्होंने ताले को खोला, लोटा लिया और गिलास लिया, ले अम्मा पानी पी लो।
और जब लक्ष्मी मैया को लोटा और गिलास से पानी दिया है, लक्ष्मी तो लक्ष्मी है, जैसे ही उन्होंने लोटा और गिलास को पकड़ा, भैया सोने का हो गया, लोटा और गिलास सोने का हो गया। अब तो वो भागवत भागवत भूल गई। अब तो अम्मा आई जाओ, बैठ जाओ, रोटी ले आओ, चाय लाओ, नाश्ता लाओ। अब उन्होंने लालच आ गया कि जितने हम इनको बर्तन देंगे वो सभी सोने के हो जाएंगे। अम्मा बोली नहीं बेटा, बस प्यास लग रही सो पानी तन दे दो, अब मैं भोजन को और घरे कर लूँ, आगे जाएगा। अब वो पीछे पड़ गई, ना अम्मा भोजन कर जाओ, नाश्ता ला रही हूँ, प्लेट ले आऊं, चम्मच ले आऊं, 50 बासन ला के दे ने काऊ में कछु थोड़ा कुछ कि अम्मा जे छुएंगी तो सब सोने के हो जाएंगे। अम्मा ने एक बात कही, बेटा ऐसा करियो, जे लोटा और गिलास रख ले, इन्हें काऊ तो कहियो मत कि हमारे यहाँ सोने को लोटा और गिलास है। लेकिन मेरी मैया में एक खासियत है, इनके पेट में बात नहीं रुकती है, किसी न किसी से किसी न किसी रूप में जरूर कहेगी, और जब तक कहेगी नहीं तब तक इनकी रोटी हजम नहीं होती है। महाराज सोचती रहते कब कौन मिले तब जो बात कहे। तो आज वो मैया जिनका लोटा और गिलास सोने का हो गया था, उन्होंने क्या किया कि लोटा बगल में दबाया, पल्लू से दबाया और ताला लगा कर तेज गई कथा में। मैया आगे को बढ़ गई, सबसे पीछे जाकर के बैठी वो मैया लोटा वाली, लोटा लेकर के। उनके पड़ोस में एक मैया बैठी चुपट गई, तो बिन्ने और दिखाए वे गए, वो लोटा अपने अगार डाला, सोने का लोटा अपने अगार रख लिया दिखाने के लिए। जैसे ही जो मैया चिपट के बैठी थी, उन्हें लोटा देखो, बोली ए कहीं जो कहाँ ते लाइया का सोने को है। बोले चुप सोने को है। हेरी कहाँ ते ले आई सोने को, कहाँ ते मिले वो तो है। वो बोली अरे धीरे धीरे का कुछ सुन ले गो। एक अम्मा आई है अम्मा, और मैंने बिने पानी दया से बिने छुआ से लोटा सोने को है। अब वो मैया बैठी थी, वो बोली अम्मा कहाँ है, कि वहीं पर है। उस मैया ने दूसरी से कहा, दूसरी ने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से, ऐसे करके पूरे पंडाल में खबर फैल गई कि कोई अम्मा आई है, बर्तन छुएते से सोने को हो जाता है। महाराज परीक्षा तब क्या हुआ, आगे पीछे तो मैया सरकल लगी, एक गई, दो गई, तीन गई, धीरे धीरे सभी मैया चली गई, पूरा पंडाल खाली हो गया। सभी चली गई और वहां लक्ष्मी मैया के पास जाकर के अम्मा रोटी लिया में, अम्मा हमारे घर चलो, अम्मा पानी लिया, अम्मा चाय लिया, नमक लिया, बिस्कुट लिया में, 1000 तरह के पकवानों के नाम लिए, लेकिन मैया ने मना कर दिया, नहीं हम कुछ नहीं खाएंगे। महाराज सभी मेरी मैया उनकी सेवा में लगी हुई है, पंडाल पूरा खाली होगा और वेद व्यास भगवान मंच पे बैठ के कथा बोल रहे। सेठ जो होते वो परिछत बने, वो पीछे थे, आगे घुमा करके भी नहीं पता ही ना पंडाल में कोई है कि नहीं। व्यास जो थे वो सब देख रहे थे कि सभी पंडाल खाली हो गया। उन्होंने कहा परिछत महाराज अरे पीछे को देखना, पंडाल में से सभी कहाँ गए। और जब मैया सरकन लगी एक एक करके, तो ये मैया के घर वाले हतकाए, बेऊ चलने के कहाँ चल रही है, सबरी मुंह देख के हमें कहा है। उस पंडाल में न मैया रही और न पिता रहे, कोई नहीं रही, बच्चे थे वो भी भाग गए अपनी मैया के साथ। और कहाँ पहुंचे, जहां मैया लक्ष्मी बैठी थी, बिल्कुल बूढ़ी कपला अम्मा का वेश रख के आई थी। महाराज
मैया लक्ष्मी के पास भीड़ लगी हुई है। व्यास भगवान बोले, व्यास भगवान बोले महाराज परीक्षित देखे आओ जी, जनता कहाँ गई, सब बुला के लेके आओ, कथा भाई बहुत शेष है। परीक्षित महाराज बोले हाँ महाराज अभी जाते हैं और देख करके आते हैं कि क्या माजरा है, कहाँ गए ये सभी लोग। तो जब परीक्षित महाराज गए हैं तो उन्होंने देखा कि बीच में एक अम्मा बैठी हैं और चारों तरफ से उन्हें नर नारी घेर के, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो परीक्षित महाराज ने जगह पा करके और अम्मा से कहा, अरे अम्मा मैया तुम यहाँ पर बैठी हो, अरे थोड़ा आगे बढ़ आती तो वहाँ पर बहुत ही सुंदर कथा हो रही थी, आप वहाँ पर बैठकर कथा सुनते। तो मैया बोले लला चलो फिर ना जाते हम पे, जा सो हो जाइए बैठे गए। ऐसा करो परीक्षित महाराज तुम्हारा घर कहाँ पे, घर कहाँ पे, आपका घर कहाँ पर है, यहीं पर है ना। अरे हमसे चला फिरा नहीं जाता है। परीक्षित महाराज ऐसा कीजिए आप हमें अपने घर में रख लीजिए। परीक्षित महाराज ने कहा ठीक है अम्मा आप हमारे घर को चलियो, मेरी मैया आप हमारे घर पर रहना। लक्ष्मी मैया ने परीक्षित महाराज के घर में प्रवेश किया तो जैसे ही उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो विष्णु भगवान का सामान रखा हुआ है, इनके घर में विष्णु भगवान रहते हैं, सोई मैया पीछे को वापस आए, बोली लला ये कपड़ा ऐसे लाता का साधु महात्मा के। परीक्षित महाराज बोले हाँ मैया ये उन्हीं व्यास भगवान के कपड़े हैं जो हमारे यहाँ कथा करते हैं, ये उन्हीं के कपड़े हैं और वो इस कमरे में रहते हैं। लक्ष्मी मैया बोले लला ऐसे मना रहे थे, पर आदमी घर में रह रहा, हमारे घर में रह, ऐसे मना रहे। तो परीक्षित महाराज बोले मैया तो बताओ क्या उपाय करो जाए जिससे तुम मेरे घर में रहोगे। तो मैया लक्ष्मी कहने लगी यदि हमको अपने घर में बुलाना चाहते हो तो ये तुम्हारे ब्याह तक आए, इन्हें गत्ते निकाल दो, इनको घर से निकाल दो तब हम आपके घर में आएंगे। परीक्षित महाराज बोले ठीक है मैया हम इन्हें गत्ते निकाल देंगे तो तुम हमारे घर में रहेंगे। अब परीक्षित महाराज ने जैसे ही जब परीक्षित महाराज कथा में नहीं पहुंचे, व्यास जी का टाइम हो गया, व्यास जी वहां से आए और परीक्षित महाराज मतलब रोज ना रहते थे घर में, वहीं पर आए। परीक्षित महाराज ने उनका थैला झोला बैग जो कुछ था वो बाहर निकाल लिया और कहने लगे महाराज ऐसा करो ये पास में कमरा बनना हुआ है तुम तो जामे में रहो और हमारे घर मैया रही। विष्णु भगवान बोले अरे हम इतने दिन से आपके घर में रह रहे हैं और ये अम्मा आ गई तो आपने हमें घर से ही निकाल दिया। वो अम्मा कहाँ है हमको दिखाइए तो सही कौन है। जैसे ही विष्णु भगवान ने उनको देखा और उन्होंने विष्णु भगवान को देखा तो उनसे कहा छिपो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और विष्णु भगवान कहने लगे हमने जब ही सोचा था जिस समय जनता पंडाल से उठ करके आ गई थी हमने देखा कि लक्ष्मी आ गई, लक्ष्मी आ गई इसलिए यहाँ से पंडाल खाली हो गया। मन ही मन में आपस में नैनो ही नैनो में बात की। अब मैया लक्ष्मी बोली लला परीक्षित ऐसा करो तुमने अंदर को जाओ हम तुम्हारे बाबा से दो बात करेंगे व्यास जी के। हाँ हाँ भैया दो क्यों चार करो हम जा रहे हैं। परीक्षित अपने घर के लिए चले गए। लक्ष्मी मैया भगवान से बोली कहो कौन की जरूरत है, अरे तुम्हारी जरूरत है या हमारी जरूरत है। हमको आते ही आपके पंडाल में एक भी इंसान नहीं रहा, सभी लक्ष्मी को चाहते हैं। भगवान बोले लक्ष्मी आप ठीक कहती हो, आप ठीक कहती हो, अब आप यहाँ पर रहो मैं तो जा रहा हूँ।
लक्ष्मी मैया बोली तुम जा रहे हो कहाँ जा रहे हो चला पीछे पीछे। लक्ष्मी ने उस परीक्षित महाराज को बुलाया और कहा लला ऐसा करो, अरे तुमने जे अपने ब्याह से निकाल ले तो तुम हमें कहाँ रख लोगे जैसे हम पहले थे जा रहे। तो न लक्ष्मी रही और न भगवान रहे। लक्ष्मी को चाहने वाले भगवान को भी खो बैठते। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए राधे रानी की जय हो। मास्क लगा क्या करो, तुम्हें खांसी ज्यादा करो, कोरोना फैलावी का है? और सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है, मेरी मैया थोड़ा न हमारा खर्चा देख लो। सभी भक्त, ये कथा एक की नहीं है मेरे भक्तों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, ये सभी की कथा है। जितना तुम दान कर लोगे उतना ही ठीक है। सभी भक्त थोड़ा थोड़ा दान करें जिससे ये कथा संपन्न हो सके। तो आज एक छोटा सा भजन बोलेंगे। यह भजन उस समय का है जब गज और ग्राह में युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है। गज का पैर ग्राह ने पकड़ लिया है और सरोवर में खींचता हुआ ले जा रहा है। तो जब सरोवर में खींचता हुआ ले जा रहा है तो हाथी परमपिता परमात्मा को पुकारता है और क्या कहता है कि नाथ में शरण तुम्हारी आयो, हरि जी में शरण तुम्हारी आयो, शरण तुम्हारी आयो, हरि जी में शरण तुम्हारी आयो। सब बोल रही है, बोलो देखो कितनी जोर जोर से आवाज आ रही है। मेरी मैया बोल लो। हमें लगता है आप नहीं मानोगे, आप हमारे 100 रुपए दिलवाओगे। मैया हमारे 100 रुपया को ख्याल कर लेंगे। ये 100 रुपया बहुत मेहनत से कमाता है। जब से बैठ गए यहाँ पर मंच पर सवारी पेट की आत्मा ऐसे इकट्ठी है जाते हैं, किल्लाते हमारे 100 रुपया फ्री के नाए। मैया हमारे 100 रुपया को ख्याल कर लेंगे सभी तालियों से। पूरी ताकत को लगा दिया है लेकिन अपने को नहीं बचा पा रहा है, तो फिर से पुकारा है कि जोवर सूड़ रही है जवा ऊपर, रही है जवा ऊपर, तवयो न हरे को पुकारो, नाथ में शरण तुम्हारी आयो, हरि जी में शरण तुम्हारी आयो, प्रभु जी में तो शरण तुम्हारी आयो, कन्हैया में तो शरण तुम्हारी आयो, नाथ में शरण
सूड़ रही थी, तब उन कन्हैया को पुकारा कि प्रभु अब मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, मेरे संग के साथी सभी चले गए, अब तो आपका ही सहारा है। जैसे ही हाथी ने पुकारा है, कन्हैया नंगे पैर दौड़े आए हैं। अरे जवहिया तेरा सुनिए बागज की, सुनिए बागज की, और नंगे पैरों आयो हरि जी में तो शरण तुम्हारी आयो, नाथ में तो शरण तुम्हारी आयो, हरे जी में तो शरण तुम्हारी आयो, प्रभु जी में तो शरण तुम्हारी आयो, नाथ में शरण तुम्हारी आयो, हरि जी में तो शरण तुम्हारी आयो, हरि जी में तो शरण तुम्हारी आयो, गुरु जी में तो शरण तुम्हारी आयो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। अरे बन बन तुमने गाय चराई, 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 जय बोलो रास रचैया की रे, जय बोलो, जय बोलो रास रचैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो, जय बोलो रास रचैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो, जय बोलो रास रचैया की जय बोलो। अरे घर घर तुमने माखन खायो, घर तुमने माखन खायो, घर घर तुमने माखन खायो, घर तुमने माखन खायो, जय बोलो माखन खवैया की रे, जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की 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 जय बोलो, जय बोलो नाथ के भैया की जय बोलो। अरे नागनाथ रेती में डारो, नागनाथ रेती में डारो, नागनाथ रेती में डारो, नागनाथ रेती में डारो, जय बोलो नागनथैया की जय बोलो, जय बोलो, नागनथैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो, जय बोलो दाऊ जी के भैया की जय बोलो, जय बोलो दाऊदी के भैया की जय बोलो, जय बोलो दाऊ जी के भैया की जय बोलो, जय बोलो दाऊदी के भैया की जय बोलो, जय बोलो यशोदा के छैया की जय बोलो, जय बोलो यशोदा के छैया की जय बोलो।